यहाँ बजा के बताइए। कुछ लोग बड़े मन से सुन रहे थे। जहाँ कविता की कोई बात आती है, कोई पंक्ति आती है रविकांत भैया, तो ये रामनगर है, यहाँ कविता सुनी जाती है। आपकी तालियां, आपके प्रतिक्रिया जरूर आती है। कोई भी कभी माइक पे आता है, जैसा सुनाता है, जैसे कविता वैसा आशीर्वाद आपका मिलता है। नहीं, कभी कभी सुब्रत भाई आशीर्वाद ज़्यादा हो जाता तो रिएक्शन कर जाता। एक बार एक गोपाध्याय जी, एक बार एक गांव में एक महात्मा जी निकले, सीताराम सीताराम राधे श्याम करते अलख जगाते जा रहे थे। एक दरवाजे पे पहुंचे, इत्तेफाक से दरवाजा बंद था, कुंडी खटखटाई तो एक महिला निकल, भैया बैठो, मनीष जी आ रहे, अच्छा निकल न जाना। हाँ, तो दरवाजा खटखाया, कुंडी खटखटाई तो एक महिला निकल के आई। महिला ने बाबा को प्रणाम किया, भिक्षा दिया, नाश्ता करवाया। जब बाबा चलने लगे, मनु भाई तो आप भी जा रहे हो दादा, अभी आओगे ना, आई हो ना दादा। यही कहे कि हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। नहीं, लोग चले जाते आते नहीं कवि सम्मेलन में सबको। दादा हाँ, एक बार तालियां बजा दो दादा के लिए, आ जाओ। तो मैं कह रहा था, कुंडी खटखटाई, महिला निकल के आई। महिला ने भिक्षा दिया, नाश्ता कराया, बाबा को प्रणाम किया। जब चलने लगे तो बोले, बिटिया हाँ जी ना हटा दो जिससे कोई जा ना पावे। हाँ, तो कहा, बिटिया तुम्हारे घर में कोई दिक्कत व्यवधान हो उपाध्याय जी तो बता दो, हम दिया जला देंगे। बद्रीनाथ जा रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो व्यवधान खत्म हो जाएगा। महिला ने कहा, बाबा हमारे घर में कोई धन दौलत की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। तो बाबा ने कहा, संतान की प्राप्ति हम आपको नहीं करवा सकते, हम बुजुर्ग हो गए हैं। ताली बजती है यहाँ, है ना, लेकिन हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। हाँ, देखो इनके समझ में आ गया, ये उन्हीं के बाबा के साथ रहते हैं। हाँ, जिनके समझ में आ जाए समझो बाबा का साथी है। तो वो एक बार तालियां सुनील के लिए बजा दो, अच्छी सी बढ़िया संयोजन किया। तो बोले हम दिया जला देंगे, ईश्वर ने चाहा तो संतान की प्राप्ति हो गई। बाबा चले गए, 10-12 साल बाबा का पैरा फिर उसी गांव में लगा। इत्तेफाक से उसे दरवाजे पे पहुंचे जिसके नाम का दिया जलाया था, कुंडी खटखटाई, वो महिला निकल के आई। लेकिन रविकांत भैया इस बार महिला अकेली नहीं थी, 7-8 बच्चे पीछे पीछे निकल के आए। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले बिटिया बच्चे, बोले बाबा याद करिए 10-12 साल पहले आपने बद्रीनाथ में दिया जलाया था, तब से वंश वृद्धि हो रही है। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले बिटिया बच्चे, बोले वही दिया का परिणाम है। बोले आपके पिता कहाँ है, आपके पति कहाँ है, इन बच्चों के पिता कहाँ? बोले वो घर पे नहीं। बोले कहाँ है? बोले वो इनके हमारे पति बच्चों के जो पिता है वो गए बद्रीनाथ, जो दिया आपने जलाया था वो बुझाने गए। तो एक बार तालियां बजाओ तक दिया जलता है ना, होता ताली वाली बीच में बजाते हो ना। अभी देखो 2-3 लोग इधर बैठे ताली नहीं बजा रहे गए, ऐसा लग रहा बड़े आदमी है बिल्कुल, है ना। कभी कभी होता है रविकांत भैया, आगे बड़े आदमी मुंह लटका के बैठ जाते, कभी सम्मेलन खराब कर देते। आप लोग तो बढ़िया ताली बजा रहे हैं ना, सबको बजाना चाहिए, है ना। एक बार ऐसे कभी सम्मेलन चल रहा था, हमने 10-12 चुटकुले सुनाए, अगला आदमी मुंह लटकाए मंगलसूत्र की तरह बैठा। हमने कहा भाई साहब हंस नहीं रहे। बोले क्यों हंसे, हम बड़े आदमी हैं, हंसने के लिए आदमी रखे। तो हमने सोचा राम बाबू भैया भी बड़े आदमी हो सकता, आदमी रखे। तो हम कविताएं शुरू की, अगला आदमी ताली नहीं बजाओ। हमने कहा भाई साहब ताली नहीं बजा रहे। बोले क्यों बजाओ, हम बड़े आदमी, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। अभी 15 दिन पहले मिल गए हमको रामनगर अंदर बाजार में राजा साहब की। हमने कहा भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बोले शादी हो गई। हमने कुछ नहीं कहा, हनीमून खुद मनाओगे कि आदमी रखे हो? तो एक बार ताली बजा दो, देखो हर काम के लिए आदमी रखना ठीक नहीं। एक बार बढ़िया से जरा दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए, है ना। ये कवि सम्मेलन आपके भरोसे, अगर आप इसको बढ़िया चलाएंगे तो नहीं, हम लोग हर जगह उपाध्याय जी वही काम करते हैं, कहीं कहीं जम जाता, कहीं कहीं खराब हो जाता है ना। तो जमाने की जिम्मेदारी आपकी। आइए भाई, संजय सावरा के बाद मैं चाहता हूँ जो सावरा का एक ऐसा तेवर जो प्रारंभिक संचालन कर रहे थे, जिनको पूरा देश आज मनोज मिश्रा सेठ के नाम से जानता। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। हमारे जनपद के बड़े रचनाकार ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी, अगर मनोज मिश्रा सेठ के तेवर की पंक्तियां हो जाए तो दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव करके काव्य पाठ के लिए उन्हें माइक पे आमंत्रित करिएगा। उन्होंने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। अध्यक्ष जी, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तालियां कमजोर है, चौथी पंक्ति पे आकाश भर तालियों का महोत्सव उठना चाहिए। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी के कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। जरा जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई मनोज मिश्रा सेठ जी माइक पर। पावन मंच को नमन करता हूं। मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुदेव अज्ञात जी को नमन करता हूं, और हमारे इस मंच के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई राम बाबू द्विवेदी जी को भी मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। भगवान भोलेनाथ का इस समय ये भगवान भोलेनाथ की धरती है।
मैं 4 पंक्तियां उनके चरणों में रख करके अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं कि आप तो दिगंबर न एको अंग अंबर पे दीनन को देत हैं पटंबर सुरेश के कि आप तो दिगंबर न एको अंग अंबर पे दीनन को देत हैं पटंबर सुरेश के और विधना के अंक टारी देत मन मानोवर रंक कई निशंक सम कीनो है धनेश के कि पूजे वर्ग वेल शीत तनक पूजे वर्ग वेल शीत कनक तनक ताही और चाही अपवर्ग फल देत हैं हमेश के और ही तू जन जानी दे तू मांगे मन मौज सानी है न देवदानी दूसरो महेश के ही तू जन जानी दे तू मांगे मन मानी मौज सानी है न देवदानी दूसरो महेश के। और आज ये अंकिता और मनीष की मैरिज एनिवर्सरी पे यह कार्यक्रम हो रहा है। एक क्षण मैं इन दोनों के सब उसमें रखता हूं, सुनिएगा कि जब तक वारीधार है धरा जब तक वारीधार धरा पे धराधर संघ धारे शेष शीश मही सुख मासनी रहे। जब तक वारीधार धरा पर धराधर संग धारे शेष शीश मही सुख मासनी रहे। और जब तक सूर्य चंद्र गगन विराजमान शीत जब तक राम नाम महिमा गनी रहे। जब तक सुरराज सुर तरु है परोलिया मध्य धनाधीश धाम पे सुसंपत्ति घनी रहे। और तब तक इस देश में मनीष और अंकिता की सुंदर सुखद भव्य जोड़िए बनी रहे। तब तक इस देश में मनीष और अंकिता की सुंदर सुखद भव्य जोड़िए बनी रहे। और एक मुक्तक रखता हूं। आज ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, हमारे विकास भैया आप लोगों को बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। इतने कम श्रोताओं में उन्होंने इतना बढ़िया संचालन किया है कि मन गदगद हो गया। हम सबका काम क्या है, 4 पंक्तियां विकास भैया रखता हूं कि कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। और जब समाज अंधा बहरा हो जाता है तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। बच्चा बच्चा शौर्य का प्रतीक मेरे भारत का। बच्चा बच्चा शक्ति का प्रतीक मेरे भारत का। शौर्य का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और सीमा पर सदैव तत्पर खड़े तेरे लाल दर्द से कब शरीर कभी दुखने न पाएगा। दर्द से शरीर कभी दुखने न पाएगा। कि हरा भरा देश यह दे रहा हरित क्रांति और जहरीली आंधियों से फूकने न पाएगा। जहरीली आंधियों से फूकने न पाएगा। फहर फहर फैलाता रहेगा तिरंगा। भाल भारती का कभी झुकने न पाएगा। भाल भारती का कभी झुकने न पाएगा। कि मातृभूमि पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मातृभूमि पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। लिया ऐसा व्रत व्रतधारी को नमन है। और कंगन महावर सिंदूर सब पोंछ डाला। स्वाभिमानी ऐसी हर नारी को नमन है। स्वाभिमानी ऐसी हर नारी को नमन है। कि देखी लाश पुत्र की निकलने दिए नाश्रु। स्थिति परिस्थिति दोधारी को नमन है। और एक हो शहीद दूजा लाल भेजने को कहे। ऐसी भारतीय महतारी को ऐसी भारतीय महतारी को नमन है। ऐसी भारतीय महतारी को नमन है। देना हो तो हमारे राम बाबू जी बैठे हैं। मैं आज देश के राजनीति के उन पुरोधाओं से अपना एक छंद दे रहा हूं उनको कि देना हो तो दीजिए स्वदेश को पवित्र प्यार। देना हो तो दीजिए स्वदेश को पवित्र प्यार। द्वेष छल
डोल राजनीति, नित्य नित्य नूतन बवाल नहीं चाहिए। अरे फाल जो न पाए तम तोम का विशाल वक्ष, ऐसी ज्योतिहीन ये मसाल नहीं चाहिए। जिनको न देश की गरीब जनता से प्यार, ऐसे राजनैतिक दलाल नहीं चाहिए, ऐसे राजनैतिक दलाल नहीं चाहिए। आप यही कह सकते हैं, इस ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। बस्तियों की आंख में जो धूल झोंकने लगी हो, अंतिम छंद पढ़ता हूं श्रृंखला का, कि बस्तियों की आंख में जो धूल झोंकने लगी हो, ऐसी आंधियों को घाटियों की ओर मोड़ दो। बस्तियों की आंख में जो धूल झोंकने लगी हो, ऐसी आंधियों को घाटियों की ओर मोड़ दो। और व्यक्तियों में त्रास वेदना व्यथा जो बांटते हो, ऐसे पाप से भरे हुए घटों को फोड़ दो, ऐसे पाप से भरे हुए घटों को फोड़ दो। तो धर्म ये सनातन, धर्म ये सनातन प्रसिद्धि पूरे भारत में, धर्म ये सनातन प्रसिद्धि पूरे भारत में हो सके तो नीतियों में नवीन मोड़ दो। और बागेश्वर धाम ने जलाई है अलख जो, तो हो सके तो सहयोग अपना भी जोड़ दो, हो सके तो सहयोग अपना भी जोड़ दो। और अंतिम छंद पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि शासकीय कुटिल कुनीतियों का अंधकार, शासकीय कुटिल कुनीतियों का अंधकार। अरे सूर्य वंश जो तुम्हें मिटाना अभी शेष है, सबल सपूतों उठो, बाकी है लड़ाई अभी, झांकी जनमत की सजाना अभी शेष है। और राष्ट्र मां को डायन बताने वाले राक्षस को भारतीय भूमि से भगाना अभी शेष है। और रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना चुके हैं, कृष्ण जी का मंदिर बनाना अभी शेष है। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।